जानते हैं जिन्होंने आपको इंसाफ देना है? क्या जो इसलिए बिठाई हुई है? क्या डोगर कोर्ट इसलिए लगाई थी कि वो फेयर ट्रायल करेगी? क्या डोगर कोर्ट इसलिए बिठाई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो एक्सटेंशन है आपकी GSQ का, ये इसलिए बिठाया था कि ये आपके हकूक की हिफाजत करेगा? तो मैं समझती हूँ कि इनसे इंसाफ की तवक्को करना भी इंसाफ की तजलील है। 70 साल के बाद हम लोग उस जगह पे आ बैठे हैं कि जहां पर ना तो वकील वकालत कर सकता है, न जज आज़ादी से फैसला दे सकता है, न हमारे मीडिया के दोस्त अपने कलम से लिख सकते हैं, न पार्लियामेंट कोई अपनी जमहूरियत की बात कर सकती है। आज पार्लियामेंट एक पोस्ट ऑफिस बन चुकी है कि जो मुसवदा उधर से आता है, आपने 26वीं 27वीं तरमीम की सूरत में देखा, आप पीका लॉस के जो कवानीन इस तरह के बने, दीगर कवानीन को देखें, जो मुसवदा इनको दिया जाता है, ये उस मुसवदे को पोस्ट ऑफिस की तरह उसको रबर स्टैंप करते हैं और अवाम के ऊपर ये इसको नाफिज कर देते हैं। तो हमें शर्मिंदगी है कि आज 78 साल के बाद हम उस जगह पे आके बैठे हैं। तो एक चीज तो बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये है कि ये जर्नैल मुल्क को नहीं चला सकते। ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है हमारी अवाम के लिए। इस वक्त सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि इनको आपने बैरक्स में किस तरह वापस भेजना है। देखिए, हम लोग पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं। अभी हम आज़ाद नहीं हुए, अभी आज़ादी की जदोजहद हमने करनी है और वो हम कर रहे हैं। बलोचिस्तान में देखिए उनका क्या कसूर है, सिर्फ ये कि जो अपने हुकूक की बात करता है उसको उधर आवाज़ खामोश करा दी जाती है। KPK में दहशतगर्दी किसकी वजह से है? ये अवाम और इन जमहूरी कुव्वतों की वजह से नहीं है। ये किसकी वजह से वहाँ पे लोग मर रहे हैं? आज फिर आपकी नज़र उनके मिनरल रिसोर्सेज के अंदर है, आज आपकी फिर नजर उनके वसाइल के ऊपर है। किसका एजेंडा है? ये बैरूनी एजेंडे हैं कि आज आप फिर सिंध के अंदर जाएं तो सिंध का पानी 6 किनाल का मंसूबा किसकी जमीनें सैराब हुई थी? अगर जमीन आपने सैराब करनी है, अगर आपने किसानों के लिए कुछ करना है, आज आप पंजाब का हाल जाके देख लें, आपको कौन सा लगाव है? आप अपने ज़राई मुल्क के साथ, आपको किसान के साथ कौन सा लगाव है? आज पंजाब का किसान रो रहा है। आज CCD जो है एक नया अदारा, इन्होंने कत्लगाह एक नया कातिल अदारा बनाया जो लोगों को बराह रास्त गोलियां मार रहे हैं। तो सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं कि अब बिल्कुल हमने बाहर निकलना है और मुज़ाहमत सड़कों पे करनी है। लेकिन उसके साथ मैं नौजवान को एक पैगाम दूंगी कि आप लोग एक सवाल का जवाब तलाश करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पॉपुलर लीडरशिप होती है उसको इधर के लिए खतरा क्यों समझा जाता है? क्या वजह है? इसके ऊपर आपने तहकीक करनी है। मैं आपको इसका जवाब अभी नहीं बताऊंगी, आप सब सोचिएगा। सिर्फ नौजवानों को पैगाम दे रही हूँ कि क्यों आपके लिए कोई पॉपुलर लीडरशिप को इधर जिंदा नहीं रहने दिया जाता। क्या कसूर है इमरान खान साहब का? सिर्फ ये कि जो वो बातें कर रहे थे, ये इस मुल्क में इस वक्त ये नहीं है, सबको पता है कि इंसाफ होना चाहिए। इतने तो मुझे पता ही बड़े कुंज ज़हन है, लेकिन इतने भी कुंज ज़हन नहीं है कि इनको ये नहीं पता कि 24 करोड़ की आबादी को आप बगैर रूल ऑफ लॉ के और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के नहीं चला सकते। मसला सिर्फ ये है कि ये लाना नहीं चाहते। क्या वजह है? इस सवाल का जवाब हमें तलाश करना है कि क्यों ये मुल्क में आइन की और कानून की हुक्मरानी नहीं चाहते। इस वक्त क्यों आप पे कारोबार नहीं चल रहे? इस वक्त सिर्फ फौजी फाउंडेशन क्यों चल रही है? इस वक्त सिर्फ फौजियों के जो 51 कारोबार जिनका जिक्र आयशा सिद्दीका ने अपनी किताब में दिया, सिर्फ वो उस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं, बाकी सबका कारोबार खसारे में है। तो इन सवालों के जवाब आपने तलाश करनी है। और दूसरा ये कि आपने देखा कि लोग बाहर निकले, उनको सीधी गोलियां मारी गई। इमरान खान साहब के जो साथी थे, उनके जो खवातीन थी, बच्चे थे, उनको इस D चौक में रियासत ने उनका कत्ल किया। 9 मई के मशकूक वाक़े के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी की क्लिनजिंग की जा रही है। मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन चाहते हैं, आप अपनी बैरक्स के अंदर वापस चले जाए। और ये इस तरह के एहतजाज होते रहे हैं। आपको याद होगा यूथ दौर में जब तुलबा निकले थे ढाका और कराची की सड़कों पे, तो एक उन्होंने तरीका इख्तियार किया था कि उन्होंने नंगे पांव एहतजाजी मार्च किया था। तो बहुत सारे तरीके हैं हमारे एहतजाज करने के, लेकिन एक बात तो तय है कि अब जो सैचुरेशन पॉइंट है, हमें पुरअमन जदोजहद और एहतजाज के लिए हमें सड़कों पे आना पड़ेगा। और जब भी आप ऐलान करेंगे, हमारी ये बहन बैठी है, हमारी और साथी, हमारी वुकला खवातीन है, हमारी बहनें, हम आपको लीड करेंगे, हम आपके आगे खड़े होंगे और हम इस मुज़ाहमती जदोजहद में अपनी कौम के हकूक के लिए, जब तक आपके अंदर मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं आती, आपकी खवातीन आपको लीड करेंगी। बहुत शुक्रिया।